बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसका अंदाज़ा आपको वीडियो का टाइटल देखकर हो चुका होगा। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है या नाजायज़ है, तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। देखें, एक मुसलमान के लिए रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई फरमाई है, चाहे उसका ताल्लुक़ हमारी निजी ज़िंदगी से हो या माशरती ज़िंदगी के साथ हो। इसलिए एक अच्छा मुसलमान वही है जो हमेशा अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसी के अंदर हमारी भलाई, कामयाबी और निजात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी बैठ कर पेशाब फरमाया और अपनी उम्मत को भी यही तालीम दी, यही दर्स दिया। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा, आप फरमाती हैं, अगर तुमसे कोई शख्स ये बयान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया तो उसकी बात की तस्दीक न करना। मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बैठकर ही पेशाब किया है, खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे, ये झूठ है। इसी तरह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खड़े होकर पेशाब करते देखा तो फरमाया, ए उमर, बैठ कर पेशाब किया करो। इसी तरह और भी कई अहादीस में बैठ कर पेशाब करने का तज़किरा मिलता है। लिहाजा बैठ कर पेशाब करना सुन्नत नबवी है और वैसे भी मुहज़्ज़ब यही तरीका है, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करना ये हैवानों की तरह और जानवरों की तरह लगता है। एक मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम शख्स के लिए यही ज़ेब देता है कि वो बैठ कर पेशाब करे, क्योंकि इसी के अंदर निजात है। इसके अंदर इंसान एक तो बापर्दा रह सकता है और दूसरा पेशाब के छींटों से बच सकता है। और आप जानते हैं कि पेशाब के छींटों से ना बचना ये अज़ाब कब्र का बाइस बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि इनको अज़ाब हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनी को तोड़ा, उसके दो टुकड़े किए, एक को एक कब्र पे, दूसरी को दूसरी कब्र पे रखा और फरमाया, जब तक ये टहनियाँ हरी भरी रहेंगी अल्लाह का जिक्र करेंगी और इस जिक्र की वजह से कब्र वालों के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कब्र वालों को जो अज़ाब हो रहा है वो किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, एक जो था वो अपने पेशाब के छींटों से, कतरों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली खाता था। तो मालूम हुआ कि पेशाब के छींटों से ना बचना ये अज़ाब कब्र का बाइस बनता है। अच्छा, कुछ अहादीस ऐसी भी हैं जो बड़ी मोतबर किताबों के अंदर हैं जिससे ये साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर भी पेशाब किया, लेकिन उस हदीस की तफसीर के अंदर और उसकी डिटेल के अंदर मुहद्दिसीन कराम ने कुछ मुमकिनात और कुछ आज़ार बयान किए हैं, कुछ उज़्र बयान किए हैं कि उन वजूहात की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया होगा। मुमकिन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक में या आपके घुटने में तकलीफ़ हो और आपके लिए बैठना मुश्किल हो, या सहाबा ये भी कहते हैं कि जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब फरमाया वो जगह गंदगी की जगह थी, नजासत का ढेर था, तो ज़ाहिर है अब वहाँ पे तो बैठना मुश्किल था, मुहाल होता है बैठना। और वैसे भी किसी के ज़िंदगी के एक अमल को हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। हम तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस के ऊपर अमल करेंगे। वो फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठ कर ही पेशाब फरमाते थे। अलबत्ता किसी उज़्र की बिना पर कभी कभार खड़े होकर पेशाब करने में कोई हरज नहीं। जैसे जहाज़ में अब बैठ कर पेशाब करने की जगह नहीं बनी होती तो वहाँ पे मजबूरी है, खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। इसी तरह हवाई अड्डे जो एयरपोर्ट बने होते हैं वहाँ भी जो वाशरूम है उसके अंदर भी खड़े होकर पेशाब करने की जगह बनी होती है, बैठने की वहाँ जगह नहीं होती, वहाँ भी मजबूरी है। और फिर किसी ने इतना तंग लिबास पहना हुआ है, जैसे पतलून है या तंग किस्म का ट्राउज़र है जिसमें बैठना मुश्किल होता है, तो उसमें भी इजाज़त है कि वो खड़े होकर पेशाब करें, लेकिन उसमें एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर वो खड़े होकर पेशाब कर रहा है और पेशाब के कतरों से बच रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर खड़े होकर वो पेशाब के कतरों से नहीं बच सकता तो फिर उसके लिए इजाज़त नहीं है, फिर उसके लिए जायज़ नहीं है, फिर वो गुनहगार होगा। जैसे मैंने पहले बयान किया है कि पेशाब के कतरों से ना बचना यह अज़ाब कब्र का बाइस बनता है। अल-मुख्तसर नतीजा ये निकला कि बैठ कर पेशाब करना सुन्नत रसूल है, मुहज़्ज़ब तरीका है, जबकि किसी माकूल उज़्र की बिना पे खड़े होकर भी पेशाब किया जा सकता है, लेकिन आदत नहीं बनानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।